चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। नीरज शहर में बर्गर बेचा करता था। आइए भैया, बर्गर खाएंगे? 30 से लेकर 50 रुपए तक हर तरह का बर्गर मिलेगा मेरे पास। तुम्हारा बर्गर इतना खास नहीं है कि यहाँ शहर के लोग ये बर्गर खाएं। तुम जाकर ये बर्गर अपने गांव में ही बेचो। उसकी बड़ी कोशिशों के बाद भी लोग उसके पास बर्गर खाने नहीं आते थे, बल्कि आसपास के दूसरे जगह पर खा पी लिया करते थे। नीरज अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। उर्मिला, थोड़ा पानी दे दो। आप रोज ही कितना थक जाते हो ना। आसान तो है नहीं ना शहर में कमाना। अब तुम खुद ही देखो, सारा दिन मैं धूप में खड़े होकर बर्गर बेचता हूँ, लेकिन फिर भी ये शहर के लोग मुझसे बर्गर नहीं लेते, बल्कि आसपास की दुकानों से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। आप भी बेवजह ही इस शहर में टिके हुए हैं। जब गांव में अपना घर है तो वहाँ काम करने में क्या परेशानी। शहर में एक बार काम बन जाएगा तो अच्छा जीवन हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ हम वापस गांव चलते हैं और गांव चलकर आप बर्गर बेचिए। गांव के लोग जब देखेंगे कि कोई शहर जैसा खाना गांव में दे रहा है तो जरूर ही लोग हमसे खरीदेंगे। तुम्हें सच में लगता है गांव के लोग बर्गर खरीदेंगे? हाँ, बेकार ही परेशान हो रहे हैं। हम गांव चलते हैं और अपने घर पर रहते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगी। ठीक है, हम कल ही गांव चलते हैं। नीरज और उर्मिला अपना सामान बांधकर गांव को लौटकर अपने घर पहुंच जाते हैं। जो भी कहो, गांव की बात ही अलग है और अपने घर आकर तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। बस अब हम यहाँ बर्गर बेचा करेंगे। नीरज गांव के बाजार में अपने बर्गर का ठेला लगा लेता है और बर्गर बेचने लगता है। 30 रुपए से लेकर 50 रुपए में स्वादिष्ट बर्गर, शहर जैसा स्वाद अब गांव में। काफी देर के बाद उसके पास एक ग्राहक आता है। ये क्या है भैया, क्या बेच रहे हो? ये बर्गर है, शहर के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। बताओ कौन सा बर्गर, 30 वाला या 50 वाला? 30 रुपए और 50 रुपए, इतना महंगा? अरे भाई, इतने रुपए में तो मैं अपने घर के लिए 2 दिन की सब्जियां ले आऊंगा। लेकिन 30 रुपए ज्यादा नहीं है, बर्गर तो 100 रुपए तक का भी मिलता है। मैं तो गाँव में फिर भी 30 रुपए का ही बेच रहा हूँ। नहीं नहीं, इतना महंगा बर्गर नहीं खाऊंगा मैं। अगर 30 रुपए में 2 बर्गर देने हो तो दे दो। मन ही मन नीरज सोचता है, अब तक एक भी बर्गर नहीं बिका है। भले ही इसे 30 के 2 देने पड़े, लेकिन कम से कम बर्गर तो बिकेगा। लोगों को पता तो चलेगा बर्गर कैसा होता है। और क्या पता इसे बर्गर पसंद आ जाए तो ये कल मेरे पास फिर से आ जाए। नीरज ग्राहक को रोकता है। रुको, मैं अभी तुम्हें 30 रुपए में 2 बर्गर देता हूँ। चलो जल्दी दो। आदमी बर्गर लेकर घर चला जाता है। नीरज के घर पहुंचते ही उर्मिला उससे पूछती है, कैसा रहा आपका पहला दिन और कितने बर्गर बिके आज? सिर्फ 2 ही बर्गर बिके हैं आज, वो भी मुझे 30 रुपए में 2 देने पड़े। लेकिन मुझे यकीन है कि कल से मेरे बर्गर ज्यादा बिकेंगे। इसी उम्मीद से नीरज अगले दिन फिर से बर्गर बेचने जाता है। अगले दिन फिर वही ग्राहक उसके पास आता है। बहुत अच्छे और स्वादिष्ट बर्गर हैं तुम्हारे, मेरे बच्चे को बहुत पसंद आए। जल्दी से मेरे लिए आज 4 बर्गर लगा दो, लेकिन रुपए मैं 60 ही दूंगा। तुम्हें 30 के 2 बर्गर देने होंगे। भाई, 30 रुपए का 1 बर्गर मिलता है। मैंने तो कल आपको यूं ही 2 बर्गर दिए थे। नहीं नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, रुको, मैं आपको 4 बर्गर 60 में देता हूँ। तभी एक और आदमी उसकी दुकान पर आता है। अरे भैया, क्या है जो इतना महंगा बेच रहे हो? ये बर्गर है, शहर के लोग बड़े मजे से खाते हैं। आप भी खाइए, सिर्फ 30 रुपए का 1। नहीं नहीं। अरे 30 का 1 नहीं, बल्कि 30 के 2 देता है ये। मुझे 30 रुपए के 2 दिए, कल भी और आज भी। हाँ, तो फिर मुझे भी 2 बर्गर दे दो। नीरज मन में सोचता है, अरे यार, कैसे लोग हैं। कहाँ मैं 30 रुपए का 1 बर्गर बेचना चाहता हूँ और ये सभी 30 रुपए के 2 बर्गर मांगे जा रहे हैं। लेकिन 30 में तो 1 भी बर्गर नहीं बिक रहा। मजबूरी में क्या ही करूँ, दे देता हूँ। नीरज 30 रुपए में 2 बर्गर देने लगता है। अब उसकी दुकान पर धीरे धीरे कुछ ग्राहक आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन मीना नीरज के पास बर्गर खाने आती है। मुझे एक बर्गर दे दो। नीरज उसे बर्गर देता है। मीना को बर्गर बड़ा पसंद आता है और वो बर्गर खाते ही मन में सोचने लगती है, बर्गर तो बड़ा ही अच्छा है। मन तो करता है कि इन्हें खाते ही जाओ। इसलिए मैं सोचूं, सभी लोग मेरी जगह पर पैटीज खाने की जगह इसके पास आकर बर्गर क्यों खाने लगे हैं।
अगर मैं भी बर्गर बेचने लगूं तो मेरे ग्राहक मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं बर्गर बनाऊंगी कैसे? क्यों ना इसी से सीख लूं। मीना नीरज के पास खड़ी हो जाती है। भैया, आपका बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट है, एक और बना दीजिए। मीनू नीरज को बर्गर बनाते हुए देखती रहती है और मन ही मन सब कुछ याद भी करती रहती है। सबसे पहले पाव लेना है, फिर उसके बीच में आलू की टिक्की, प्याज और टमाटर डालकर थोड़ा सा मसाला डालना है और लो, हो गया बर्गर तैयार। मीना अगले दिन बाजार से बर्गर बनाने का सामान जैसे पाव, टमाटर और प्याज ले आती है और नीरज की ही तरह घर पर बर्गर बनाने की कोशिश करती है। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। ये बर्गर तो उसके बर्गर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है और लोग जब ये बर्गर खाएंगे तो उसका बर्गर तो भूल ही जाएंगे। अब मैं कल से ही बर्गर की धकेल लगाना चालू कर दूंगी। अगले ही दिन मीना नीरज के बगल में अपना भी एक बर्गर का ठेला लगा लेती है। ये क्या? ये तो 2 दिन पहले ही मुझसे बर्गर खाकर गई थी और इसने मेरी तारीफ भी की थी। अचानक से ये भी यहाँ पर बर्गर कैसे बेचने लगी? नीरज मीना से बात करता है। तुम यहाँ बर्गर क्यों बेच रही हो? यहाँ तो बर्गर मैं बेचता हूँ। क्यों? ये जगह क्या तुम्हारी है? यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है। तुम वहाँ खड़े हो और मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर हम दोनों एक ही जगह पर बर्गर बेचेंगे तो हम दोनों की कमाई कम होगी। वो सब तुम्हारी चिंता है, मैं ये सब नहीं सोचती। मैं तो यही बर्गर बेचूंगी। मीना वहीं बर्गर बेचने लगती है, लेकिन अभी भी बर्गर के लिए लोग नीरज के पास ही जाते थे। मीना के पास बस कुछ ही लोग जाते थे। मीना इसके बारे में सोचती है। ऐसा क्यों कि उसके पास ज्यादा लोग जा रहे हैं, जबकि मैं भी उसी दाम पर और बिल्कुल वैसा ही बर्गर देती हूँ। कल से मैं अपने बर्गर और सस्ते कर दूंगी। 30 के 2 बर्गर की जगह मैं 25 के 2 बर्गर दूंगी। अगले दिन से मीना 25 के 2 बर्गर बेचने लग जाती है। इस बात से नीरज और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब लोग नीरज की जगह मीना के पास जाने लगते हैं। नीरज ये बात अपनी पत्नी को बताता है। तुम्हें पता है उर्मिला, मेरे पास में मीना नाम की एक औरत बर्गर बेचने लगी है। पहले तो वो 30 रुपए के 2 बर्गर बेचती थी, लेकिन अब वो 25 रुपए के 2 बर्गर बेचती है, जिस वजह से मेरे लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और अब मेरे बर्गर कम बिकते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ दिन के लिए आप भी 25 के 2 बर्गर बेचने लगी है। तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? अगर मैं 25 रुपए के 2 बर्गर बेचूंगा तो क्या कमाऊंगा, क्या बचाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है कि हमें ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप 25 के 2 बर्गर बेचना शुरू कर दीजिए। अगले दिन से नीरज भी 25 के 2 बर्गर बेचने लगता है। अब ग्राहक फिर से उसके पास आने लगते हैं, लेकिन अब तक मीना को लालच लग चुका था। उसे लगता था कि अब नीरज के सारे ग्राहक उसकी तरफ आने चाहिए। अरे, ये तो मेरी तरह सस्ते बर्गर बेचने लगा और इससे मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। नहीं नहीं, सारे ग्राहक मेरे ही पास आने चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कल से मैं 20 रुपए के 2 बर्गर बेचूंगी, लेकिन इतने सस्ते बर्गर अगर मैं बेचूंगी तो मैं बचाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, मैं कल से सस्ता सामान इस्तेमाल करने लगूंगी। मीना बिल्कुल ऐसा ही करती है। सब्जी मंडी से बचा हुआ आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च लेकर आती। वो बर्गर के बन भी पुराने ही खरीद लेती है। रोज के मुकाबले आज मुझे सब्जियां आधे दामों की पड़ी हैं। अब मैं 20 रुपए में बर्गर बेचकर भी मुनाफा बना लूंगी। अब देखना कैसे वो नीरज वहाँ पर बर्गर बेचना बंद कर देगा। अगले दिन से मीना घटिया सामान के साथ बने हुए बर्गर बेचने लगती है। आज उसके बर्गर में लोगों को स्वाद नहीं लगता है। क्या हुआ मीना? आज तो तुम्हारे बर्गर बिल्कुल ही रूखे से लग रहे हैं। किसी भी तरह का मजा नहीं आ रहा है इनमें। बताओ, 20 रुपए के 2 बर्गर खा रहे हो, उसमें भी कमी निकाल रहे हो। अरे बहुत स्वादिष्ट बर्गर है ये, 20 रुपए में कहीं नहीं मिलेंगे 2। अरे लेकिन स्वाद भी तो आना चाहिए। हाँ, भले ही नीरज 25 रुपए के 2 बर्गर देता हो, लेकिन उसके बर्गर में स्वाद होता है। उसके बर्गर खाने का मन करता है। तुम्हारे बर्गर में किसी भी तरह का स्वाद नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग भी तो सस्ते के मारे ही मेरे पास आए हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अब आप इतना सस्ता खाएंगे तो कुछ तो फर्क आएगा ही। लेकिन नीरज अभी भी अच्छा सामान इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए उसके बर्गर में भरपूर स्वाद था। पता है उर्मिला, मीना 20 रुपए के 2 बर्गर देने लगी है।
लेकिन इतने सस्ते बर्गर कैसे दे सकती है वो? हम जो सब्जियां और पाव लाते हैं वो अच्छे होते हैं, और अगर हम देखें तो 2 बर्गर में 20 का माल लग जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो 20 के 2 बर्गर कैसे बेच रही है। क्या कहती हो? मैं भी 20 रुपए के 2 बेचने लगूं? नहीं नहीं, आप 25 के 2 ही बेचिए, जितने बिकेंगे उतने ठीक। ऐसे ही कुछ दिन तक तो लोग मीना के सस्ते बर्गर खाते हैं, लेकिन फिर सभी लोग मीना के बर्गर से ऊब जाते हैं और अब सभी लोग धीरे धीरे वापस नीरज के बर्गर को खाने लगते हैं। ये कुछ दिनों से लोग मेरे यहाँ बर्गर क्यों नहीं खा रहे हैं? ये सब नीरज के यहाँ क्यों जा रहे हैं, जबकि वो तो महंगा बर्गर देता है। तभी मीना गुस्से में नीरज के ठेले की तरफ जाती है और सभी ग्राहकों के सामने उससे कहती है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम मेरे ग्राहक कम करते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पहली बार बर्गर बेचना मैंने शुरू किया था, तुम तो बाद में आई हो। तो उससे क्या हुआ? ग्राहक तो मेरे पास ज्यादा आते थे ना। कितने सारे लोग आकर मेरे यहाँ बर्गर खाते थे, लेकिन अब मेरे यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। सब लोग तुम्हारे यहाँ चले जाते हैं। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं बताती हूँ, कल से तुम यहाँ बर्गर नहीं बेचोगे। अगर मैं यहाँ नहीं बेचूंगा तो कहाँ बेचूंगा? वो मुझे नहीं पता, कहीं भी बेचो, चाहे तो गांव से बाहर बेचो, लेकिन यहाँ पर बर्गर तुम नहीं बेचोगे। लोग काफी देर से मीना की बकवास सुन रहे थे, लेकिन फिर एक आदमी बोलता है, नहीं नहीं, नीरज यहीं बर्गर बेचेगा, तुम कहीं और बेचना, हमें तुम्हारे बर्गर नहीं खाने। हाँ, बिल्कुल बेस्वाद और बेकार बर्गर होता है तुम्हारा। एक दिन तो तुम्हारे बर्गर में से बास आ रही थी। जरूर ही ये घटिया माल इस्तेमाल करती है। नीरज का बर्गर देखो कितना स्वादिष्ट होता है, वो ताजा और अच्छा माल इस्तेमाल करता है। तभी तो पहले ये 30 रुपए के 2 देती थी, फिर ये 25 रुपए के 2 देने लगी और अब तो 20 रुपए के 2 देने लगी है। अगर कल को नीरज 20 रुपए में बर्गर देने लगेगा तो ये 15 रुपए में ही देने लगेगी और हमें घटिया खिलाती रहेगी। नहीं नहीं, नीरज कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, कल से तुम यहाँ धकेल मत लगाना, हमें तुम्हारे बर्गर नहीं खाने हैं। लोगों का गुस्सा देखकर मीना वहाँ से चली जाती है। क्या किया मैंने? मेरा भी अच्छा खासा बर्गर का काम चल रहा था, अच्छे खासे बर्गर बिक जाते थे और कमाई अच्छी हो जाती थी, लेकिन ज्यादा कमाई के चक्कर में मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब कोई भी मेरे बर्गर खाना नहीं चाहता। जो कमाई हो रही थी वो भी बंद हो गई है। ये मैंने लालच में क्या कर दिया?